पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हो गए हैं। ममता बनर्जी ने भी ट्रेन हादसे पर संवेदना जाहिर की है और साथ ही रेल मंत्री ने कहा है कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। आज सुबह 9 बजे न्यू जलपाईगुड़ी में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। एक मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मालगाड़ी के कई डिब्बे एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ गए और हवा में लटके नजर आए। कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगी पटरी से उतर गई, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। हादसे में कई यात्री घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम चल रहा है। बोगियां इस कदर क्षतिग्रस्त हैं कि उन्हें काटकर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। हालांकि बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कत भी आ रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप हादसे का पूरा आकलन कर सकते हैं। कितने जबरदस्त ये हादसा रहा। पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर की जिसकी वजह से एक बोगी ऊपर देखिए आपको नजर आ रही है। इसे गैस कटर से काटकर इसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं। एक बोगी बहुत डैमेज हो गई है। 5 लोगों की अभी प्राथमिक तौर पर जान गई है जो खबर आ रही है। पुलिस क्या कह रही है आप सुनिए सर। कंचनजंगा मालदा एक्सप्रेस है। इसको पीछे से एक मालगाड़ी है, उसको आके कॉलिशन किया है। मालगाड़ी का इंजन इंजर्ड है और इसका तीन कंपार्टमेंट वो डिरेल्ड हो गया है। अभी तक 5 लोगों को हम लोग रेस्क्यू किए हैं हु आर स्पॉट डेड और nearly 25 to 30 persons apparently they have received injuries, but those injuries are not fatal. We have already rescued them with the help of RPF and local persons. The local persons are really very helpful और इसका जो लागेज फगेज है वो भी हम लोग निकाल के एक सेफ कस्टडी में रख रहे हैं। यहाँ पे एक कैंप सेटअप किया है फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट और एम्बुलेंस है जो इंजर्ड है उसको हम लोग हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। अभी तक 5 3 now 5 ठीक है। थैंक यू। इंजर्ड अराउंड 25 to 30 the number can at any time can be increased। এখনো আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি না। ঘটনাটা আমি অলরেডি বলেছি পেছন থেকে এসে মালদায় ধাক্কা মারে। হ্যাঁ দাঁড়িয়েছিল। আমি অ্যাডিশনাল এসপি কাশিয়ান। না 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 যেটা আপনার মালগাড়ি চালক তিনি ঠিক নেই, তিনি মারা গেছেন কিন্তু গ্যাস কাটা নেই বলে বডি বার করতে পারছি না। ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। पीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीमों को मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ? या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हम यही देखा है। यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है। जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना। फिर जगह मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आके जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो ये 6 तस्वीरें हैं और जिस तरह से वहां के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जरूरत संभव मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही रेलवे प्रशासन को पूरी तरीके से यहां पर लगा दिया गया है। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, 5 मृतकों की संख्या बताई जा रही है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बढ़ भी सकती है। क्या जिस तरीके से हादसा हुआ और बोगियों की जो हालत है उसे देखते हुए प्रशासन ये कह रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है और लगभग 20 से 25 लोग घायल हैं। लेकिन प्रशासन अभी श्योर नहीं है कि और भी घायल हैं कि नहीं है। उसकी एक ही वजह है कि जो 2 बोगियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं उनकी क्या स्थिति है, भीतर में कितने पैसेंजर फंसे हुए हैं वो प्रशासन को नहीं पता है। गैस कटर की मदद से जो डिब्बे पूरी तरह से पिचक गए हैं उनको काट के अंदर घुसने के बाद ही पता चल पाएगा कि भीतर क्या स्थिति है, कितने पैसेंजर फंसे हुए हैं। और इसी वजह से प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि घायलों की संख्या अभी तो 20-25 है लेकिन ये निश्चित तौर पर नहीं है, इसके बढ़ भी
सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था अगर बाई चांस पीछे जो मालगाड़ी थी उसकी जगह कोई अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो ये हादसा और बड़ा हो जाता। तो ये एक देखने वाली बात होनी चाहिए कि इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं। खड़ी ट्रेन पीछे से एक ट्रेन आके मार दे रही है उसको, तो ये लापरवाही किसकी है ये भी जांच होनी जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो उद्देश्य है, जो दो सबसे प्रभावित डिब्बे हैं उनको गैस कटर की मदद से काटकर भीतर पहुंचा जाए, क्योंकि अगर कोई घायल है और उसको तुरंत उपचार की जरूरत है तो वो जितनी जल्दी गैस कटर की मदद से भीतर घुसा जा पाएगा वो उतनी जल्दी उसको मदद पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि बाहर ही एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं। ऐसे में जब तक गैस कटर की मदद से भीतर नहीं पहुंचेंगे उनको जो उपचार है वो मुहैया नहीं करवाया जा सकता है। तो फिलहाल वही कोशिश हो रही है। जो रेलवे की टीमें हैं, प्रशासन की टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, सभी वहां पर फिलहाल पहुंच चुकी हैं और युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। रेल मिनिस्टर अश्विनी वो भी वहां पर दार्जिलिंग के लिए निकल चुके हैं। ममता बनर्जी ने भी इस पूरे हादसे पर शोक व्यक्त किया है और सभी टीमों को तुरंत युद्ध स्तर पर काम करने की गुजारिश की है। ऐसे में उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जो दो डिब्बे हैं प्रभावित सबसे ज्यादा, उनके भीतर घुसकर देखा जा सकेगा कि आखिर सबसे ज्यादा जो प्रभावित अगर कोई हुआ होगा तो उन्हीं डिब्बों में हुआ होगा। तो उसको फिलहाल खोलकर देखने की कोशिश हो रही है।